अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्स का टॉपिक डिस्कस करूँगी जो हामला ख़वातीन हमसे करती हैं कि दौरान हमल किस तरह सोना चाहिए, यानी कि किस सिमत में सोना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमल है वो हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो अप टू 12 वीक्स है, सेकंड ट्राइमेस्टर अप टू 24 वीक्स है और ऑनवर्ड्स जो है अप टू डिलीवरी थर्ड ट्राइमेस्टर है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें क्योंकि यूट्रस अभी पेल्विस में होता है, नीचे होता है, तो फीमेल किसी भी पोजीशन में सो सकती है। सीधा भी सो सकती है, वो करवट के बल भी सो सकती है, इवन उल्टा भी सो सकती है। जब सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो जो यूट्रस है वो आउटसाइड पेल्विस यानी कि एब्डोमेन में आना शुरू कर देता है। बच्चा ग्रो करता है, यूट्रस ऑटोमेटिकली साथ में जो प्लेसेंटा है वो भी ग्रो कर रहा होता है। तो उस टाइम में जो है वो सीधा तो मरीज़ सो सकता है एटलीस्ट अप टू 24 वीक्स। उसके बाद सीधा नहीं सोना चाहिए और वो कोई पोजीशन राइट लेटरल लेफ्ट लेटरल भी ले सकता है, लेकिन उल्टा नहीं सोना। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी आफ्टर 24 वीक्स बिल्कुल सीधा नहीं सोना। क्यों? क्योंकि जो हमारा एब्डोमेन है वहाँ से दो बहुत अहम वेसल्स गुजर रही हैं जिसको हम अयोटा और वेना केवा कहते हैं। जब भी मरीज 24 हफ्तों के बाद सीधा सोएगी दौरान हमल तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेशर पड़ेगा अयोटा पे, जिसकी वजह से जो हमारा साफ खून है जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं वो थ्रू अयोटा यूट्राइन आर्टरी के थ्रू यूट्रस तक नहीं पहुंच सकेगा। और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी ऑटोमेटिकली वेना केवा के जरिए हार्ट तक नहीं जा सकेगा फॉर ऑक्सीजनेशन। इसलिए जो है वो ब्लड फ्लो भी कम होगा और साथ में ये प्रॉब्लम भी होगी कि मोर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी और लेस ऑक्सीजन जाएगी, तो बच्चे के लिए भी ख़तरा होगा और माँ भी ऑटोमेटिकली डिस्नेक फील करेगी। इसलिए आपने 24 हफ्तों के बाद सीधा नहीं सोना। सबसे अच्छी पोजीशन जो है वो आखिरी 3 महीनों में वो लेफ्ट लेटरल है, यानी कि बाईं करवट पे है। दाईं करवट पर भी आप सो सकती हैं। भी जब आप बाईं करवट पे सोएं यानी कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, तो आप टांगों के दरमियान तकिया दे दें, क्योंकि ये एक बेस्ट पोजीशन है जिसमें वेसल्स बिल्कुल रिलीफ होती हैं। ब्लड फ्लो टुवर्ड बेबी भी और टुवर्ड मदर भी, टुवर्ड हार्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो मदर भी बेटर फील करती है और बेबी को भी अच्छी सप्लाई जाती है। तो जो है ये कोशिश आपने करनी है कि आपने इन्हीं पोजीशंस में ही सोना है। ज़्यादा आपने टांगें नहीं लटकानी क्योंकि टांगें सूज जाती हैं, सारा जो वाटर का प्रेशर है वो नीचे की तरफ चला जाता है। जब भी आपने नॉर्मली बैठना है तो कोशिश करना है टांगें ज़्यादा देर ना लटकाएं नीचे। नीचे कोई ना कोई स्टूल रख लें या कोई ऐसी चीज़ रख लें कि टांगों का लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो। सोते हुए भी आपने ख्याल करना है कि सर आपका ऊंचा हो ताकि जो है वो आपको और आपके बच्चे को नॉर्मल ब्लड फ्लो की सप्लाई जा सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सवाल हमसे बहुत ज़्यादा होता है, इवन के हमल के हर महीने में होता है कि डॉक्टर साहबा मुझे किस तरह सोना चाहिए, मैं इस तरह सोऊं तो बेहतर फील करती हूँ, उस तरह सोऊं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस सेशन से ये आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।